शापित बस्ती। भाग 1। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक गांव था, कालीबन। घने जंगलों से घिरा हुआ ये गांव अब मानचित्र से लगभग मिट चुका था। लोग कहते थे कि वहां समय रुक गया है, कोई गया तो वापस नहीं आया। सालों से वहां न कोई सरकारी अफसर गया, न कोई पत्रकार, और न ही कोई स्थानीय निवासी उस इलाके के पास जाना चाहता था। पर सच में ऐसा क्या था वहां? आदित्य, एक 26 वर्षीय पत्रकार, अजीबोगरीब कहानियों पर काम करता था। उसे असल घटनाओं के पीछे छिपी सच्चाई जानने की जिद थी। उसे एक दिन एक पुरानी डायरी मिली जिसमें किसी कालीबन गांव का जिक्र था। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। कालीबन मत जाना, वहां मौत इंतजार करती है। बस यहीं से आदित्य का जुनून शुरू हो गया। उसने तय किया कि वह वहां जाएगा, सच सामने लाएगा और दुनिया को बताएगा कि असल में कालीबन में क्या है। आदित्य ने अपना सामान बांधा और उत्तराखंड की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई स्थानीय लोगों से कालीबन के बारे में पूछा। सबने एक ही बात कही, बाबा, उस जगह का नाम मत लेना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। लेकिन जितना लोग मना करते, आदित्य उतना ही ज्यादा आकर्षित होता गया। आखिरकार 5 दिनों की यात्रा के बाद वह उस इलाके में पहुंचा जहां से कालीबन की शुरुआत होती थी। एक टूटी फूटी पगडंडी जिसके दोनों ओर सूखे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही आदित्य ने उस पगडंडी पर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और एक शोर रिकॉर्ड हुआ। एक औरत की फुसफुसाती आवाज, तुम वापस क्यों नहीं जाते? आदित्य घबरा गया, लेकिन खुद को समझा लिया कि यह उसके दिमाग का वहम है। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, रास्ता और डरावना होता गया। उसे जगह जगह जले हुए घर, टूटी हुई मूर्तियां और काले कपड़ों में लिपटी आकृतियां दिखीं जो पल भर में गायब हो जाती थीं। रात हो चुकी थी और आदित्य को एक पुराना मंदिर दिखा जिसकी दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा हो। उसने वहां ही रुकने का निश्चय किया। रात में अचानक उसकी नींद खुली। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें बिना पलकें झपकाए उसकी ओर देख रही थीं। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। औरत ने धीमे से कहा, तुमने आकर गलती की है, अब कोई लौट कर नहीं जाता। आदित्य बेहोश हो गया। जब आदित्य की आंख खुली तो सूरज की किरणें मंदिर की टूटी छत से अंदर झांक रही थीं। उसे याद आया कि रात क्या हुआ था, पर सवाल ये था, वो औरत कौन थी और क्या वो सपना था या हकीकत? आदित्य ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, लेकिन कैमरा पूरी तरह ब्लैंक था। सिर्फ एक क्लिप थी जिसमें किसी लड़की की गूंजती आवाज थी, मुझे बचा लो। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था अब वापसी का कोई सवाल ही नहीं। उसे पता करना था कि कालीबन में सच में क्या हुआ था। मंदिर से कुछ दूर उसे जर्जर मकानों की एक कतार मिली। हर घर वीरान था, लेकिन जैसे किसी ने हाल ही में वहां रहना बंद किया हो। कुछ घरों में आधे जले हुए बर्तन, बच्चों के खिलौने और पुराने अखबार बिखरे हुए थे। एक मकान में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें कपड़ों के साथ एक फटी हुई तस्वीर थी, एक लड़की जिसकी आंखों में गहराई थी और एक आदमी जिसे देखकर आदित्य कुछ पल के लिए चौंक गया। वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। उसने धीरे से फुसफुसाया, यह कैसे हो सकता है? शाम को उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक खंडहर के बाहर बैठा था। आदित्य चौंका, इतने वीराने में कोई इंसान? वो पास गया, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से ही बोलने लगा, तू वही है ना जो वापस आ गया? आदित्य ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में पीड़ा थी। उसने कहा, ये बस्ती कभी बहुत खुशहाल थी, लेकिन फिर वो आ गई। वो कौन? आदित्य ने पूछा। वृंदा, पुजारिन की बेटी, खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी। गांव के हर मर्द का दिल उस पर आ जाता, पर वो एक ही को चाहती थी, आरव को। पर जब आरव ने उसे ठुकराया, उसने शाप दे दिया पूरे गांव को। कालीबन का नाम उसी दिन पड़ा। क्या हुआ फिर? जिस रात को वृंदा ने खुद को मंदिर में आग लगाकर मार लिया, उसी रात से गांव बदल गया। बच्चों की हंसी की जगह रोने की आवाजें आने लगीं, औरतें पागल हो गईं और मर्द या तो मर गए या गायब हो गए। तब से यह बस्ती अभिशप्त है। आदित्य सिहर गया। उसने पूछा, लेकिन मैं आरव जैसा क्यों दिखता हूँ? बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका, क्योंकि तू ही है आरव, पिछले जन्म का। तू ही उसका अधूरा प्रेम है जिसकी तलाश में उसकी आत्मा भटक रही है। उस रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा गांव अजीब नीली रोशनी से भर गया। आदित्य मंदिर की ओर भागा। मंदिर के द्वार पर वही औरत खड़ी थी, वृंदा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा खौफनाक। उसने कहा, तू आ गया है आरव, अब तू नहीं जाएगा। आदित्य ने डरते हुए कहा, मैं आदित्य हूँ,
अरब नहीं, वृंदा चीख पड़ी। झूठ, तूने मुझसे वादा किया था, अब मैं तुझे भी जलाकर यहीं रखूंगी, हमेशा के लिए। अचानक मंदिर की दीवारों से काली आकृतियां निकलने लगीं। अधजले शरीर, बिना चेहरे की आत्माएं, सब वृंदा के चारों ओर मंडरा रही थीं। आदित्य ने अपनी जेब से वो तस्वीर निकाली जो उसे संदूक में मिली थी। उसने वृंदा को दिखाई। तस्वीर देखते ही वृंदा की आंखों में नरमी आ गई। वो धीरे धीरे कहने लगी, तू सच में लौट आया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो रोने लगी। मंदिर की रोशनी धीमी होने लगी और काली आकृतियां एक एक कर गायब होने लगीं। अचानक वो बूढ़ा फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, एक तरीका है इस बस्ती को शाप से मुक्त करने का। कैसा तरीका? आदित्य ने पूछा। वृंदा की अस्थियां अब भी मंदिर के नीचे गड़ी हैं, उन्हें मोक्ष दो और उसका अधूरा प्यार पूरा करो। पूरा करो मतलब तुझे अपनी इच्छा से उसे अपनाना होगा, उसे स्वीकार करना होगा, तभी वो मुक्त होगी। आदित्य असमंजस में था। क्या वह एक आत्मा से प्यार का दिखावा करे? पर अगर इससे बस्ती मुक्त हो सकती है तो शायद उसे ये करना होगा। अगले भाग में क्या होगा? क्या आदित्य वृंदा को अपनाएगा? क्या वो खुद इस शापित बस्ती का हिस्सा बन जाएगा, या वह सच्चाई जानकर सबको मुक्त कर पाएगा?